आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सोनम वांगचुक की जान पर बनी फिर भी सरकार आखिर खामोश क्यों? दिल्ली का जंतर मंतर इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी बहस का केंद्र बन गया है। यहाँ पिछले 20 दिनों से मशहूर शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बिना अन्न ग्रहण किए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की है। लगातार उपवास के कारण उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं। बावजूद इसके वांगचुक का इरादा टस से मस नहीं हुआ है। वांगचुक की हालत बिगड़ने की खबर फैलते ही देश भर में चिंता बढ़ गई है। 1800 से ज्यादा शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, पूर्व अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। कई नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने भी जंतर मंतर पहुंचकर उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, लेकिन वांगचुक का जवाब साफ था। जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था पर जवाब नहीं देती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। पूरा विवाद की जड़ नीट 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप बने। इन्हीं आरोपों के विरोध में कांग्रेस जनता पार्टी ने 6 जून को राजधानी में प्रदर्शन शुरू किया। देखते ही देखते यह आंदोलन बड़ा हो गया और 20 जून से इसे अनिश्चितकालीन धरना का रूप दे दिया गया। 28 जून को सोनम वांगचुक इस आंदोलन से जुड़े और उसी दिन उन्होंने आमरण भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब से हर गुजरते दिनों के साथ आंदोलन और तेज होता जा रहा है। वांगचुक का कहना है कि अगर वो बिना किसी ठोस फैसले के भूख हड़ताल तोड़ देंगे तो सरकार को यही संदेश जाएगा कि जनता कुछ दिन विरोध करती है और फिर शांत हो जाती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सवाल पूछे और सरकार जवाब न दे, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका दावा है कि ये आंदोलन आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की कोशिश है। भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने लगातार वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि लोकतंत्र को केवल किताबों में पढ़ने के बजाय उसे जमीन पर भी समझे। उन्होंने 20 जुलाई को प्रस्तावित संदेश मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि ये केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के युवाओं की आवाज बुलंद करने का अवसर है। हालांकि उनकी सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है, लेकिन वांगचुक ने कहा कि अब तक हुई मेडिकल जांच में कोई तत्कालीन गंभीर खतरे की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि ईसीजी समेत कई जांच सामान्य रही और वो मानसिक रूप से पूरी तरह मजबूत है। फिर भी डॉक्टर लगातार उन्हें सतर्क रहने और जल्द से जल्द उपवास समाप्त करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए अनशन करता है तो क्या उसकी आवाज समय रहते नहीं सुनी जानी चाहिए? हम अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद दुख जताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या एक जागरूक नागरिक होने का मतलब सिर्फ प्रतिक्रिया देना है या समय रहते सवाल पूछना भी है? जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार की चुप्पी कब टूटेगी? अगर कोई व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहा है तो क्या उसकी मांगों पर संवाद नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विरोध नहीं बल्कि नागरिक अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर लोकतांत्रिक आवाज को सुने, संवाद करे और उचित निर्णय ले। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल कहते हैं देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।